हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए प्रतिदिन पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से करोड़ों पाप धुल जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था। वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला था। कंबल तथा चमड़ा बेचकर कमाने वाला, अत्यंत झूठ बोलने वाला, उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया, सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाए रहता था। दिन में वह धन कमाता और रात में वेश्याओं के साथ रहता था। इस प्रकार यह पापी ब्राह्मण केवल पाप कर्म करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया, नहीं देवी देवताओं का पूजा किया। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण माहेश्वरपुरी में खरीद बिक्री के लिए पहुंच जाता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के पास के आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में बहुत विद्वान ब्राह्मण विष्णु स्तुति और पूजा पाठ में मग्न रहते थे। उस पापी ब्राह्मण उनके साथ रहकर उसे भी विष्णु हरि का नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह वहां 1 महीने तक रहा। फिर वहां आए लोगों ने गाय का पूजन करके उन्हें भोजन कराया। उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ भोजन किया। वहीं पर एक तुलसी का पौधा था। उस ब्राह्मण ने भी जाने अनजाने में पानी देना शुरू किया। वह नहीं जानता था वह क्या कर रहा है। एक दिन वह सोया था, एक सर्प आया, उसे नींद में काट लिया। वह नींद में ही मृत्यु हो गई। उसे यमदूत अपने साथ ले गए। उसने यमदूतों से कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुमने जन्म से मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं, हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पापों का लेखा जोखा देखेंगे, वे तुम्हें नरक में डालेंगे। यमराज कहते हैं, ए दूत, इसे कभी पाप नामक नरक में डाल दो। दूत ने उसे कुभी पाप नामक नरक ले गए। वहां यमराज के दूत ने उसे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण खौलते हुए तेल में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा हो गया। यमराज के दूत आश्चर्य हो गया। दूत यमराज के पास दौड़ता हुआ यमराज के पास गया। वह पूरी बात बताया। यमराज भी आश्चर्य हो गया। तभी उधर से नारद जी जा रहे थे। यमराज ने नारद को सब बातें बताएं। नारद जी ने बताया, यह बहुत पापी था, किंतु इसने 1 माह रहकर नित्य तुलसी को जल अर्पित किया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस
ब्राह्मण ने बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए इसे पाप में न भेजो, सिर्फ इसे नरक लोक घुमाओ। उसे यमराज के दूत ले जाकर नरक लोक घुमाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रागम द्वारका मम। वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, माँ में कार्तिक माँ तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी का पूजा करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता, उसे धन सुख समृद्धि बनी रहती है। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इसी तरह प्राचीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं काशी का ज्योतिष, काशी विश्वनाथ धाम और माँ गंगा के सामने अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी झोली खुशियों से भर दे, उन्हें धन सुख समृद्धि की कोई कमी न हो। हर हर महादेव।